उखड़ा हुआ फर्श, गिरती टूटती दीवारें और छत से झांकता सूरज, ये किसी खंडर की नहीं बल्कि गरीब के आशियाने की तस्वीरें हैं। जर्जर हालात में पहुंच चुके इस मकान के भीतर 11 जिंदगियां डर के साए में जीने को मजबूर हैं। खंडरनुमा ये मकान सिरमौर जिले के दूर दराज के शिलाई क्षेत्र की कोटा पाब पंचायत के दलित दयाराम का घर है। गरीब दलित दयाराम के परिवार की विडंबना ये है कि सरकारी योजना से मकान बनाने की फाइल दफ्तर में धूल फांक रही है, जबकि मकान के हालात इतने खराब हैं कि अब उसकी रिपेयरिंग भी नहीं हो सकती। पत्थर की दीवारें टूट गई हैं और मकान की लकड़ियां सड़ चुकी हैं। छत पर एक तिरपाल डालकर काम चलाया जा रहा है। हालांकि पंचायत में ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने का प्रावधान है, लेकिन पंचायत में भी इस गरीब परिवार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। महाराज ये हुआ मेरे को 80 साल की उम्र आ गए, सरकार ने मुझे कुछ नहीं दिया, लेटरिन का फार्म नहीं दिया, कुछ मकान का नहीं दिया, वोट हमने भी ऐसे ही दिए, कुछ नहीं मेरे को दिया। मेरे बाल बच्चा छोटू ये दब जाते, मकान का हालत मेरा देखो, और कोई फार्म दियो मेरे को, अच्छा आदमी के दीता जो गरीब है, मेरे को सरकार ने कुछ नहीं दिया जी। अब आप जानो गरीब के पास कोई देखो है तो इतने कष्ट करो तो गरीब के लिए दियो जी। ये तो जी सड़ो मकान गिर जाला, मेरे पुत्र छोटू भी दब जाले, मेरे बेटा बहू भी दब जाले, तुम्हारे को भी ये पाप है, सरकार वाले का भी पाप है। दयाराम का मकान सरकारी योजनाओं के प्रति अधिकारियों और कर्मचारियों की संवेदनहीनता का जीवंत उदाहरण है। 11 सदस्यों का ये परिवार टूटे फूटे जर्जर मकान में रहने को मजबूर है। कब हादसा हो जाए कोई नहीं जानता। उस पर बरसात का मौसम, डर सताना लाजमी है। परिवार की महिला का कहना है कि बरसात होती है तो वो बच्चों को लेकर मकान से बाहर आ जाते हैं। मकान टूटकर कब हादसा हो जाए यही डर सताता रहता है। गरम है जब उधर मेरा पानी आंदो ते मेरा घर वाला पर्सन मरियो ते मैंने नहीं फोन को ले बे तेरा मेरा क्लास खुशी कर दिया है पानी आलो यहाँ पाला तो मेरे बाल बच्चे दब जाते चूड़े से। अब क्या करे जब तुम्हारे लाश से हूँ मैं नन डाबर मैं भी जब कुछ करते प्रधान भी कुछ भी नहीं करता, मीटिंग में जाते तो भी कुछ भी नहीं करता, हम तो बाहर निकाल देते, तब हम डर के बाहर आते। मेरे बच्चे मटियाना से मेरे लिए मकान की बहुत भारी दिक्कत आ रही है सर, और बाकी अगर हमारे लिए अभी भी मरने का खतरा है सर, मकान मेरा गिरने वाला है और हम कैसे रह जाएं जी। अगर हमारी आवाज़ सुनता है कोई, जितना भी हमारे हिमाचल में है, सरकार हमारे लिए कुछ नहीं दिया अभी तक, अगर जी दे सकते हैं तो अब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे बच्चे भी बच जाए और ताकि हम भी बच जाए, अगर जी हमारे लिए, तो आपसे इतनी प्रार्थना करता हूँ जी। तो जी पिछली बरसात भी हमने से बाहर काटी जी तिरपाल के नीचे, और अगर जी हमारा कोई रिक्वेस्ट करके सरकार मकान दिया जाता है जी तो हमारे जिम्मेवार कौन होगा जी। मेरे फटे भी निकल सड़ चुके मकान के और ऊपर से स्लेटे जी पड़े हुए, अगर कर सकते हैं जितनी निवेदन हाथ जोड़ के आपको सर, तो जी बच्चे भी बचा दो और मुझे भी बचा दो, पूरी फैमिली। बाकी जी ताकि पानी सब पिछली बरसात में हमने बाहर काटी सर, अब इस बार कहाँ जाएंगे जी हम, अब इस बार तो बहुत भारी दिक्कत हो रही है सर खड़ी। दयाराम के घर की हालत इतनी दयनीय है कि आसपास के लोगों को भी उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता सताने लगी है। उन्होंने भी शासन और प्रशासन से गरीब परिवार को सरकारी योजना का लाभ जल्द से जल्द देने की अपील की है। जल्दी से जल्दी मकान बन जाए और बच्चे बर्बाद से बच जाए, इतनी रिक्वेस्ट है सर, हमारी भी इतनी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस बेचारे के ये हालात है, ये देखिए सर, अब ये ऐसे लकड़ी के नीचे कभी भी दब के बच्चे मर सकते हैं। ये देखिए मकान बिल्कुल डैमेज है। ये फकीर राम का मुकाम है ये, और जो हमारा प्रधान है इसका कोई इलाज नहीं करता। हमारे मुकाम का फार्म आया था, कोई पता नहीं कहाँ डाल दिया उसने, वो पान नहीं ना था, और इसके चुटनों की तैयारी है मुकाम की, बच्चे दब जाएंगे भीतर और इसका कोई मुकाम का इंतजार होना चाहिए। वो बुरी हाल है मुकाम के, सारे पत्थर नीचे गिर जाएंगे तो बच्चे तो इसी नीचे दब जाएंगे।
दयाराम के परिवार के इन हालात के लिए जिम्मेदार अधिकारी भी मानते हैं कि मकान की दशा वाकई बेहद खराब है। मीडिया ने सवाल उठाए तो मकान की फाइल खोजी गई। फाइल से पता चला कि दयाराम सरकारी योजना के लिए पात्र व्यक्ति है, लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही परिवार पर भारी पड़ गई। सवाल उठे तो अधिकारी कहने लगे हैं कि दयाराम के मकान को प्राथमिकता के आधार पर सहायता प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। सन ऑफ साधु राम विलेज कोटा का है व्यक्ति है। इसका जो मकान मैं अभी देख रहा हूँ, इसकी हालत खराब है। तो इसका जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वेटिंग लिस्ट में नाम चयनित है, जिसके तहत अब सीनियोरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर जो है इसकी सीनियोरिटी है। जैसे PMAY का टारगेट आता है तो इसको जो मकान स्वीकृत कर दिया जाएगा। बाकी मैं तब तक इनको ये एडवाइस करता हूँ कि वो वेलफेयर ऑफिस में भी अपना फॉर्म जमा करा दें, क्योंकि SC के लिए वहाँ से भी सेम ही अमाउंट मिलता है 1.5 लाख का। तो जैसे अगर वहाँ से आ जाएगा पहले तो वहाँ से इनको मकान के लिए सुविधा मिल जाएगी, अन्यथा जैसे हमें टारगेट आएगा PMAY का तो हम यहाँ से इसको जो मकान स्वीकृत कर देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी में। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिलाई से रवि तोमर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।